अच्छा अच्छा, ये योजना थी। हाय राजा, हाय राजा, हाय राजा। बहुत खूब रे और भैमार, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। अब बालवीर शक्ति पुंज तो क्या, धरती पर लौटने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाएगा। अब बस कुछ ही मोमेंट्स में फ्लोटिंग हाउस कोइन तिम्नासा के एंटी मैजिक टनल में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस होवरबोर्ड की हेल्प से काल्लोक रिटर्न हो जाऊंगा। जादू विरोधी सुरंग अंतरिक्ष में एक ऐसी सुरंग है जहां पर कोई भी जादू काम नहीं करता। जैसे ये उड़ता घर सुरंग में पहुंच जाएगा, बालवीर की शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेंगी और बिना जादुई शक्तियों के अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएंगे। भैया, पूजा खत्म हो गई क्या? हाँ, लगता है पूजा तो खत्म हो गई, पर सब लोग चले गए क्या? कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है? चलिए भैया, माँ से पूछते हैं। हाँ। माँ, 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 माँ। माँ, 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 माँ उठ। माँ, ठीक तो है ना? माँ, माँ, माँ। भैया, हमारे साथ साथ इस पूजा में जितने लोग आए थे सब बेहोश हो गए। लेकिन क्यों? माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ। चिंटू भैया, लगता है हमने प्रसाद में लड्डू ज्यादा खा लिए। हाँ चिंटी, इसी वजह से हमें नींद आ रही है। चल, हम घर जाके हमारे अमेरिकन मेमोरी फोम वाले गद्दे पे जाके सो जाते हैं। माँ आंखें खोली। क्या हुआ? क्या हुआ? अगर आप लोग भी देख लोगे ना तो आप लोग की भी निकल जाएगी। अरे चड्डू, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है बात?
हम तो स्पेस में उड़ रहे हैं। ओह, तो अब समझ में आया। कालोक से गायब होकर तिमनासा और उसके चमचे ये खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन तिमनासा इस घर को अंतरिक्ष की उड़ान पर भेजकर क्या हासिल करना चाह रही है? वो बालवीर और विवान को अपने रास्ते से हटाना चाहती है ताकि शक्तिपुंज और दुर्लभ कुंजी तक पहुंचने से उसे कोई रोक न सके। लेकिन बालवीर और विवान तिमनासा के इस हवाई महल की धज्जियां उड़ा देंगे, है ना बालपरी? हाँ पानी परी, दोनों बालवीर इस छोटी सी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, कोई भी चीज जो एरोडायनेमिक शेप की नहीं होती वो हवा में नहीं उड़ सकती। अनलेस किसी ने मैजिक से घर को उड़ाया। मैजिक? अरे ए पद्मिनी बेन, अरे पद्मिनी बेन, अरे आपको अंदर लेकर जाइए, आप सभी अंदर चलिए। चलो चलते। विवान, इस जादू का सामना हमें जादू से ही करना होगा। यस पार्टनर, लेकिन फिलहाल घर के किसी दूसरे कॉर्नर में चलते हैं, नहीं तो ये लोग और पैनिक हो जाएंगे। चलो। तिमनासा जल्दी से अपना टनल एक्टिवेट करो और इस घर को नॉन मैजिकल जोन में भेजो, वरना अगर बालवीर ने अपना मैजिक यूज कर लिया तो आपका ये ब्रिलियंट प्लान क्रैश हो जाएगा। तिमनासा, जादू विरोधी सुरंग अब बन चुकी है। अब हमें बालवीर और विवान के उड़ते घर को उस सुरंग में पहुंचाना होगा। तुम तैयार हो ना विवान? यस पार्टनर, मैं फ्लाइंग हाउस को सेफली लैंड करवाने के लिए फुल्ली रेडी हूँ। भैया, लगता है हमारे मैजिक के बीच में कोई इंटरफियर कर रहा था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया था और घर भी इतना क्यों हिल रहा था भैया? कोई बात नहीं, हम एक और बार कोशिश करते हैं। लगता है हमारा मैजिक यहाँ काम ही नहीं कर रहा। दुनिया के रक्षक अब खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे दोनों बालवीर। पार्टनर, हम तो यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। अब हम शक्ति पुंज लाने कैसे जाएंगी? अब ये दोनों बेचारे अपनी शक्तियों के सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करते रहेंगे और तब तक मैं जाकर उन चारों दिशाओं से वो दुर्लभ कुंजी ले आऊंगी। एक सेकंड, अगर हम लोग अंतरिक्ष में हैं, तो हम सांस कैसे ले पा रहे और फ्लोट क्यों नहीं कर रहे? तो तुम ये कहना चाहते हो रिंकू कि कोई हमारी फिरकी ले रहा है? हो सकता है, हो सकता है। अरे पर ऐसा कर कौन रहा है? नक्की कोई तो बाहर है। भाई पहुंचे, अरे ऐसा मत करो भाई। अरे मार्च के महीने में हमें अप्रैल फूल कौन बना रहा है?
कौन है जो हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है? वाली आंटी, अरे अंकल, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए, अंदर आइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बाहर तो बिल्कुल हवा ही नहीं है। अरे लेकिन घर के अंदर तो हवा है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये रिंकू, चल जवाब दे। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी रे भी इस घर में है। जैसे ही मैं इस घर से एग्जिट लूंगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और साथ में तुम सबकी लाइफलाइन भी। यहाँ तो ग्रह शांति की पूजा करने आए थे और यहाँ तो अंतरिक्ष की सैर करते हुए नौकरी देखने को मिल रहे हैं। अरे तो मिश्रा जी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? सैर तो एकदम। कोई तो हमें अर्थ पहुंचा दो। हमें सिर्फ बालवीर ही बचा सकते हैं। बालवीर, मेरे बच्चे को बचाओ। बालवीर, हमारे बच्चे को बचाओ। हम क्या करें? ये लोग हमसे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन स्पेस में हमारी मैजिकल पावर्स काम ही नहीं कर रही। जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही तो क्या, दिमाग की शक्तियां तो काम कर रही। देखिए, आप सब शांत हो जाइए। बालवीर नहीं आएगा आप सबकी हेल्प करने। क्यों? बालवीर, बालवीर कहाँ हो आप? चिंटू, मैंने बोला ना बालवीर नहीं आ पाएगा। बुला क्यों रहे हो? वही तो पूछने के लिए बुला रहे बालवीर को, क्यों नहीं आएगा? अरे आओ। लेकिन देवू भैया, बालवीर क्यों नहीं आएंगे? हम बच्चे हैं और बालवीर दुनिया के रक्षक। हाँ, बालवीर आएंगे। अगर दोनों नहीं आ पाए तो एक बालवीर तो जरूर आएंगे। हाँ, अरे देखिए, अगर बालवीर को आना होता तो इतना पुकारने के बाद वो इस वक्त यहाँ जरूर आ चुके होते हैं। और हो सकता है कि स्पेस में उनकी मैजिकल पावर्स काम ही ना कर रही हो। इसलिए आप सब घबराइए मत। अब हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। लेकिन जब बालवीर का स्पेस में मैजिक काम नहीं कर रहा है तो हम अपनी हेल्प कैसे करेंगे? लंबी और गहरी सांस लेकर मैंने कहा था ना विवान, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यस पार्टनर, अगर हम इन प्रोपेलर्स को कंट्रोल कर लें तो हम इस उड़ते घर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब दिवाली के पटाखे कौन फोड़ रहा है बाहर? पार्टनर, सिचुएशन तो बुरी से बुरी होती जा रही है। हाँ, लेकिन हमें अपना हौसला बनाए रखना होगा। ये तो कोई मीटराइड है। क्या? अरे वो हिंदी में क्या कहते हैं उसे? उल्का पिंड। लगता है ये मीटराइड तो हमारी लाइफ का लास्ट नाइट बना के जाएगा। चिंटू, भैया, वो मीटियोराइट जो इधर आ रहा है वो हमारे हौसले से कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा। हाँ, अगर ये हमसे टकरा गया तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चलो। गुड बाय फॉरएवर। इस ओवरबोर्ड के बिना मैं काल लोग कैसे जाऊंगा? अरे आप सब जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कीजिए। जल्दी बंद कीजिए सब। लेकिन देवू भैया, आपने खिड़कियां बंद करने को क्यों कहा? हाँ,
भैया, हम जानते हो ना कि सिर्फ खिड़की बंद करने से मीटियोर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेगा। उल्का पिंड अपनी दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन हम तो बदल सकते हैं। भैया, आपका प्लान क्या है? देखिए, आप सब घर के इस कोने में आ जाइए। ऐसा करने से आप सबका जो वेट है वो इस कोने में आ जाएगा। ग्रेट आइडिया देवो भैया। अगर हम सब घर के एक कॉर्नर में आ जाएंगे तो हम सबके वेट की वजह से घर टिल्ट हो जाएगा और मीटियोर हमें मिस कर जाएगा। चलिए आ जाइए, चलिए आइए, जल्दी आइए, जल्दी। हेलो हेलो। अरे पापा, रुक जा चिंटी। चलो आइए। हम नहीं आएंगे, हमें नहीं आना। अरे कहीं हम सबके वेट से घर उल्टा हो गया तो? अरे नहीं होगा घर उल्टा, घर सिर्फ 60 डिग्री एंगल पे टिल्ट होगा, समझे? चुप हो जा रिंकू, तू अपने दिमाग के जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बना। अरे चलो उस कोने पर, जब घर ही नहीं बचेगा तो तुम लोग बचोगे कैसे? चलो चलो चलो। सुनो, उंगली टेढ़ी करना काम आ गया। यस, मेरी कैलकुलेशन वर्क कर गई। लेकिन माँ कहाँ? तो इन तुमने सब तक तो दुर्लभ के लिए निकल चुकी होगी। That means I'm on my own. मैं मैजिक के यहाँ से निकलूं कैसे? माँ कहाँ है आप? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी। हाँ, करुणा आंटी कहाँ है आप? माँ कहाँ है आप? करुणा आंटी। माँ कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ। माँ, मम्मी। माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। कहाँ गई थी आप? वो मैं प्रार्थना करने गई थी भगवान से कि हम सबको सही सलामत नीचे भेज दें। अचानक मुझे गर्मी क्यों फील हो रही है? करुणा आंटी, घर में पानी तो होगा ना? हाँ करुणा आंटी, बहुत प्यास लग रही है। बालवीर और इवान की ऊर्जा के संकेत कहीं नहीं मिल रहे हैं। शौर्य, इसका मतलब ये है कि दोनों बालवीर बहुत बुरी तरह से वहाँ फंस चुके हैं और वो लोग अभी उस कुंजी तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो शौर्य, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाकर वो दुर्लभ कीज लेकर आएंगे। उस शक्तिपुंज तक पहुंचकर दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना इतना सरल काम नहीं है परियों। शौर्य, हो सकता है कि परियां उस दुर्लभ कुंजी को हासिल ना कर पाए, लेकिन वहां जाकर उसकी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि तिम्नासा उस कुंजी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो दुर्लभ कुंजी तिम्नासा को कभी ना मिल पाए। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन तिम्नासा पर केवल नजर रखना। उस दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करने का प्रयास मत करना। प्रॉमिस। यहाँ तो सिर्फ 5 वाटर बॉटल्स हैं। इतने में तो किसी की प्यास नहीं बुझेगी। But then, what do I care?
मेरे पानी का इंतजाम तो हो गया। वो फ्रिज में 2 ही पानी की बॉटल्स हैं। लेकिन माँ ये कैसे हो गया? आप तो हमेशा 6-7 बॉटल पानी रखती ही हैं। हाँ, मैंने खुशी को बोला था पानी भरने के लिए, उसने बॉटल्स नहीं रखी, भूल गई वो। कब बोला आपने मम्मी? मैंने बोला था ना तुझको, भूल गई क्या? अब भूल गई और ऊपर से बहस भी कर रही है। और डांटिए खुशी को। और ये पानी की बोतल हमें दे दीजिए। अरे 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 तुम लोग सारा पानी पी जाओगे क्या? तुम्हें भी प्यास लगती है चिंटू? अरे राजो, जल्दी प्यास तो बड़ों को भी लगती है ना? अरे नहीं नहीं हमें भी पानी चाहिए। कैसा पानी पियोगे? मेरा पानी है वो। तापमान अचानक इतना बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान में हैं। या फिर हो सकता है कि हम, मुझे भी लगता है कि हम भैया हम तो डायरेक्ट सूरज की तरफ जा रहे हैं। भैया हम तो डायरेक्ट सूरज की तरफ जा रहे हैं। सूरज तो बहुत दूर है विवान, लेकिन उससे पहले हम शुक्र ग्रह के पास से गुजरेंगे, जहाँ का तापमान 880 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और अगर ग्रेविटी के कारण हम गिर गए तो सूरज की गैस बनने के पहले हम वीनस में डस्ट बन जाएंगे। वो रहा पहला शक्ति पुंज। यही मुझे वो पहली दुर्लभ कुंजी मिलेगी। अब तो चाहे उंगली टेढ़ी कर ले या खुद टेढ़े हो जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार चालक चक्रों को नियंत्रण में करने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। लेकिन भैया बिना जादुई शक्तियों के हम इतने बड़े प्रोपेलर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? दुर्लभ कुंजी इसी पेड़ के तने में है। रुको भैमत, ये इतना आसान नहीं है। ये पेड़ एकदम छुई मुई पौधे की तरह शर्मीला है। तुमने जैसे ही इसे छुआ तो क्या हो जाएगा? जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। लेकिन अगर ये पेड़ इतना ही शर्मीला है तन्नासा, तो बिना छुए वो दुर्लभ कुंजी निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमें इस पेड़ के ऊपर बहुत अधिक गर्मी छोड़नी पड़ेगी, जिसके कारण ये पेड़ निष्क्रिय हो जाएगा और हम इस पेड़ के तने से वो कुंजी आसानी से निकाल सकेंगे। लेकिन इतनी तेज गर्मी हम लेकर कहाँ से आएंगे? इसका उत्तर वो रहा तुम्हारी आंखों के सामने। दोनों बालवीर के आने से पहले हमें किसी भी हालत में तमनासा को इस टच मी नॉट ट्री को टच करने से रोकना होगा। भैया अब आगे क्या आइडिया लगाया जाए जिससे हम इस उड़ते घर को रिवर्स गेयर में अर्थ की तरफ ले जा पाए? घर अभी जिस दिशा में जा रहा है उसे उल्टी दिशा में घर को ले जाने के लिए हमें घर को उल्टा करना पड़ेगा। सॉलिड आइडिया है पाटिल, लेकिन हम ये सब बिना जादुई शक्तियों की करेंगे कैसे?
लेकिन हम सूरज की गर्मी यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे? ये एक ताप शोधक यंत्र है। सूरज की गर्मी को खींचकर उसे ये इस पेड़ के ऊपर डालेगा। पानी परी, अब हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फायर को सिर्फ आइस रोक सकती है, लेकिन तिमनासा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तिमनासा कि तुम्हारी शक्तियां ये छुई के पेड़ की तरह बुझ क्यों गई हैं? पकड़ के रखिए, ये देखिए, ऐसे, फिर ऐसे, हैं? फिर ये, अरे पद्मिनी बेन उभा रहो ने। पंडित जी आप करो। अरे वाह, टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स इनटू साइन थीटा, जहां पर थीटा इज। अरे चुप कर बेटा, यहाँ डर के मारे पहले से दिमाग घसीटा जा रहा है। अब तुझे अपनी टॉर्च की पड़ी है। अरे मिश्रा अंकल, वो टॉर्च नहीं होता, वो टॉर्क होता है, टॉर्क। रिंकू प्लीज चुप यार। अरे रिंकू, इतनी टाइट सिचुएशन में भी तुम हमें फिजिक्स का फॉर्मूला सुनाकर हम सबका फोकस मत बिगाड़ो। अरे हश, हो गया। ये लो पंडित जी, दे दो। हेलो हेलो, जल्दी हेलो हेलो। मैं बच्चे कहाँ पे है? रस्सी तो बन गई जजमान, अब आगे क्या करना है? हाँ, अभी कुछ समय पहले हमारे घर पर कई सारे उल्कापिंड बरस रहे थे। उसमें से ही बचा हुआ एक छोटा उल्कापिंड हमारी तरफ आ रहा है। और हम इस रस्सी की मदद से उस छोटे मीटियोर को ट्रैप कर लेंगे और फिर उसके फोर्स की मदद से घर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अरे लेकिन अगर हम उल्कापिंड को पकड़ेंगे तो फिर हमारा घर उल्टा हो जाएगा, तो घर उल्टा होगा तो हम भी उल्टे होंगे ना। हाँ, इसलिए हमें उल्टा होने के शौक से बचने के लिए घर के अंदर जाकर घर की किसी भी एक चीज को पकड़ना होगा, जैसे कि घर के पिलर्स। उल्कापिंड नजदीक आ चुकी है। राम 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 राम। सब तैयार हो जाओ। मिश्रा जी खींच के देखिए। ठीक, दो बेबू डालो। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये योजना कामयाब हो जाएगी, वरना मेरी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। हाय हाय, पता नहीं ये आइडिया अच्छा है या बुरा है। अब अच्छा हो या बुरा, आइडिया तो है ना। आप लोगों को अपनी जान बचानी है कि नहीं?
हाँ भैया बचानी है नहीं। हाँ बचानी है। बचानी है। तो तैयार हो जाइए सब। बेबी मीटियोर पास आ रहा है, वेट फॉर इट। राम 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 राम। 5 4 3 2 डूबते हुए को तिनके का सहारा सुना था, उड़ते हुए को रस्सी का सहारा पहली बार देख रहे हैं। अरे भागो भाई भागो। चलो भागो भागो। अरे भागो करो ना भाई। दीदी ये घर तो उल्टा पुल्टा हो गया। देवा कोई तो ऐसे मेरे पैर से निकालो। पुतली कहाँ है तू? आई भैया बेटा ठीक है ना तू? भैया, अगर मीटियोराइट ने रिवर्स गेयर पकड़ लिया तो ये घर फिर से सीधा हो जाएगा और हम छत से जमीन पे गिरेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार कोई तो ऐसे मेरे पैर से निकालो। अरे मेरे बच्चे को बचा। अरे चिंटू, मैं निकलता हूँ। पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को पकड़ो। अरे क्यों? अरे लेकिन मैंने अपना कर दिया, तुम लोग मुझे क्यों पकड़े हो? अरे चिंटू, इस घर में सबसे भारी तुम ही हो। अरे एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पिलर को पकड़ने से अच्छा हम तुम्हें ना पकड़ ले। पकड़ो। अरे अरे छोड़ो। चिंता करने की जरूरत नहीं है और खुशी की बात यह है कि हम धरती की तरफ जा रहे हैं। यस यस पार्टनर। कूल। मेरा मतलब है बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे। तमन्ना इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। आखिर करना क्या चाहती है ये? हम धरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ। अरे क्या हुआ? पद्मिनी आंटी, अरे नहीं ठीक हूँ मैं, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया। हाँ हाँ। फिकर नॉट पद्मिनी आंटी, हमारे माइंड को स्पीड के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। अरे यार, लेकिन मेरे माइंड का तो एडजस्टमेंट बिगड़ रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा।
कोई बात नहीं। क्या बोला? क्या माइंड बिगाड़ूं? सॉरी सॉरी सॉरी। और मुझे उल्टे घर में संभाल संभाल। विंडो की जगह गेट और गेट की जगह विंडो हो गया है। भैया वो क्या है? अरे ये तो अंतरिक्ष भूमंडल है। अगर हम इसके अंदर फंस गए तो पता नहीं टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुँच जाएंगे। अरे तो कोई भवंडर से निकलने का आइडिया निकालो। अरे चेड़ अंकल अभी तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, हम तो सीधे बवंडर के दूसरों के चूल्हे में पानी डालने की कोशिश करोगे तो खुद का हाथ भी तो जलेगा ना परियों। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अपनी औकात से बड़ी मछली का शिकार करने वालों की कश्ती अक्सर डूब जाती है। मछली और चूल्हे का एग्जाम्पल देते हुए मुझे लगता है कि तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं एक कारीगर परी हूँ। भैमार, इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि डायमंड वर्ल्ड का सबसे सॉलिड मटेरियल है, इसीलिए डायमंड की इस वॉल ने आग को रोक दिया है। पर अनन्या, ये हीरे की दीवार ज्यादा देर तक तिम्नासा की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो तिम्नासा सोच भी नहीं सकती। आई एम ऑन इट वायु परी। लगता है कॉस्मिक बवंडर ने हमारे बैड लक को गुड लक पे कन्वर्ट कर दिया, हमें सीधे अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया। यहाँ की हवा तो बिल्कुल धरती जैसी है। हाँ? लेकिन धरती की हवा तो धरती जैसी लगेगी ना देवो भैया, चांद जैसी थोड़ी लगेगी। हाँ? फैंटास्टिक। मैं अब इस सीनियर और जूनियर को अपने मैजिक लेसन टीच करूंगा। भैया हम अर्थ पर तो आ गए, लेकिन फिर भी हमारा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है ये धरती नहीं है। जादू की चुटकी तो इनके पे वर्क नहीं करे। चलो चलो हम सब लोग आसपास चेक कर लेते हैं, कहीं हाईवे या फिर रोड होगा तो हम लिफ्ट मांग के भारत नगर की लिफ्ट ले लेंगे। चलो चलो पापा, अपन आगे जाके चेक करते हैं। चलो चलो। अरे मिश्रा जी रुकिए। अरे चिंटू रुको। चिंटू रुक जाओ। अरे पता नहीं क्या है। अरे बेटा रुक जा। चिंटू रुको। अरे रुक, वापस आ। लाइव मैं सबसे पहले आगे भाग रहा हूँ ना, इसलिए किसी से देखा नहीं जा रहा है। अरे चिंटू रुको। रुक जा चिंटू, सुन चिंटू तो। भैया। अरे ये पूरा
अजगर फूल के मुंह से निकालो मेरे बेटे को। चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फूल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान, कोई उपाय सूझा तुम्हें अनन्या? ये कहाँ जा रही है? ये उस पेड़ को छूने जा रही है। अनन्या, अनन्या, अनन्या तुम ठीक तो? ना ये नौसिखिया परी ठीक है और ना ही अब तुम लोग ठीक रहोगे। अब हमें एक पल भी देरी नहीं करनी चाहिए तुम। अच्छा, अब मुझे दुर्लभ कुंजी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये फूल है कि अजगर मेरे बेटे को निकल गया। चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फूल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान, चिंटू, चिंटू भैया, बेटा। पापा, यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। विवान, ये पकड़ो। आप मेरा बच्चा। उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? चिंटू, ये क्या है? पापा, लिफ्ट तो मिली नहीं, लेकिन गोद में डुबकी जरूर मिल गए। मेरा हम सबको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये धरती नहीं है। मिश्रा अंकल, अभी अभी जो चिंटू के साथ हुआ वो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिमाग में डाउट होगा कि ये अर्थ है। नहीं है। तिमनासा तो अब भी जादुई पेड़ से पहली चाबी लेने की ओर कर रही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। धप्पा। नहीं! तमाचा मारा है हमारे मुंह पे इस नौसिखिया परी ने। तिमनासो, इस पेड़ को छूकर उसने हमारे काम को और कठिन बना दिया है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली हूँ।
अब बोले नहीं सुनो, प्रोपेलर तो नीचे से निकल चुका है। ओह नो, अब बिना प्रोपेलर के घर उड़ेगा कैसे? अब क्या करें, हम लोग यही मर जाएंगे क्या? अरे चिड़ा अंकल। अरे बाप रे, यहाँ के फूल इतने खतरनाक है तो जानवर कितने खतरनाक होंगे। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स, पैनिक होने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर हम उस प्रोपेलर को ढूंढ लेंगे तो हम इस घर को वापस यहाँ से निकालकर बाहर जा सकते हैं। नहीं, अब तुम लोग जाओ ढूंढने, हम लोग तो यही इंतजार करेंगे। हाँ वो अभी एक पंखा ढूंढने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है, हैं? पता नहीं इस अनजान दुनिया में और कौन से अजीब जानवर देखने मिलेंगे। एनिमल्स का तो पता नहीं, लेकिन इंसेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कहाँ? वहाँ देखो। विवान, तुम सबको अंदर लेकर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन भैया बिना मैजिक के कैसे? विवान, हमारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन दिमाग की शक्तियाँ तो है। जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप सब जल्दी अंदर चलिए। चलिए माँ, चलिए। ओए मकड़ी, ज्यादा भूख लगी है, ये खाओगी? अरे वाह, धरती पे जो शक्तियां मकड़ी मानव के पास नहीं है, वो यहाँ पे तुम्हारे पास। अरे अरे, एक बार सोचने का समय तो दो। ये आया, ये आया, ये आया। अब हुआ हमारा हिसाब बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारा नाश्ता छीन लिया था, लेकिन अब तुम्हें 56 भोग खिला दिया है। अब क्या तिमनासा, क्या इस चाबी को हम इस पेड़ से नहीं निकाल पाएंगे? जिस तरह छुई मुई का पौधा कुछ देर बाद वापस से खिल उठता है, उसी तरह ये शक्ति पुंज पेड़ भी कुछ ही देर में खिल जाएगा। हमें बस यहीं रहकर इंतजार करना होगा। पहली चाबी तो मेरी ही होगी। महाशक्तिशाली बनकर इस ब्रह्मांड पर राज करने का ये सुनहरा मौका मैं जाने नहीं दूंगी। भैया, देवू भैया, देवू भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। चिंटू, तुम्हें ना हर वक्त भूख ही लगती रहती है। ओए विवान, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कोई सुपर हीरो या पोलर बियर नहीं कि एक बार खा लिया फिर उसके 6 महीने तक कुछ नहीं खाया। वैसे विवान, भूख तो हमें भी लग रही है। हाँ, हम लोगों को भी भूख लग रही है। तो लगी। एक रास्ता है, हम इस प्लेनेट पे बाहर जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन देवू भैया,
इतने सारे लोगों का खाना लाने के लिए हमारे साथ और कौन आएगा? माँ इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है? ओए कहीं नहीं नहीं, अरे घर से खाली 4 कदम ही दूर गए थे, उतने में तो वो ट्रक के माप जितना बड़ा मकोड़ा आया और हम सब पर हमला करने लगा। नहीं नहीं, बाहर कौन जाएगा? हाँ, और दूर गए तो पता नहीं और बड़ी बड़ी मुसीबत हम पर आ गिरेगी। उससे अच्छा ना हम लोग यहीं रह के भूखे रह लेते हैं। हाँ। अरे लेकिन अगर हम इस प्लेनेट से टेक ऑफ करेंगे तो पता नहीं रियल अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। हाँ, और फ्लाइट में कौन सा हमें कोई एयर होस्टेस मिलने वाली है जो हमें लंच करा दे। बिल्कुल सही बोल रहे हो रिंकू सुतली। कितने इंटेलिजेंट हो तुम सब लोग, लेकिन कोई इंसान कैसे भूखा रह सकता है यार? अच्छा चिंटू, तो तुम दोनों आओगे हमारे साथ खाना ढूंढने? हाँ? नहीं, तुम लोग जाओ ना, तुम लोग जाओ, हम तब तक यहाँ पे डिनर टेबल रेडी करते हैं। हाँ, हम प्लेट और चम्मच साफ कर देंगे, आप लोग खाना लेके आ जाना। हाँ। देवू भैया, मैं चलूंगी आपके साथ खाना ढूंढने। मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ विवान। आफ्टर ऑल, जहाँ विवान वहाँ विवान की पलटन। तो क्या इन बच्चों के अलावा कोई बड़ा भी आना चाहता है हमारे साथ? नॉर्मली अगर हमें खरोच तक आ जाए तो माँ रात भर जागती है और उनके बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो आंखें चुरा रही हैं। जब मैजिक वर्क ना करे तब लॉजिक का यूज करना चाहिए, और मेरा लॉजिक कहता है कि इस अननोन अर्थ में अपना डेथ वारंट ढूंढने बाहर जाना स्टुपिडिटी है। अरे करुणा जी, अरे आप सोच क्या रही हैं? बच्चों के साथ आप ही चली जाइए ना। नहीं, मैं घर में रह के ही प्रार्थना करूंगी भगवान से। तो तुम सब बच्चे तुम जाओ। ऑल द बेस्ट। ये अचानक करुणा जी को क्या हो गया है? खुशी। हाँ? खुशी, हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रहा करो। ओके। ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहो। चलो। लेकिन देवू भैया, अगर प्रोपेलर टूट गया होगा तो? खुशी, अगर अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। हमेशा अपना स्वभाव सकारात्मक रखना चाहिए। हैं? यानी पॉजिटिव। लेकिन देवू भैया, जब चारों तरफ खतरा हो और एक से बढ़ के एक मुसीबतें हम पे आ रही हो, तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे? अरे खुशी, यही तो ट्रिक है। और तुम्हारा नाम भी तो खुशी है, तो इसलिए तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। देवू भैया, कभी कभी आप ना बिल्कुल बालवीर जैसी बातें करते हो। मुझे तो डाउट है कि आप ही बालवीर हो। हाँ, मैं हूँ बालवीर, और तुम भी तो बालवीर हो। दुनिया का हर बच्चा बालवीर बनने की क्षमता रखता है। बस शर्त यह है कि चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। चलो। आउच! खुशी, संभल कर, ये जड़ें बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं इसे निकालता हूँ, तुम खड़ी रहना। अरे देवू भैया। अरे खुशी, संभल कर। देवू भैया, मेरे फेस पर स्माइल तो है, लेकिन अब क्या होगा?
बाप रे बाप, हाँ? ये फल है या परमाणु बम? 90% तो चांस है कि ये फल है। इसका मतलब ये है क्या कि सामने फ्रूट रखे और हम भूखे ही रह जाएंगे? हाँ। अब ये चेक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम में से किसी एक को ये फल खाकर देखना होगा। मगर ये रिस्क लेगा कौन? चिंटू चिंटी और कौन? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों तो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। पापा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। कोई और खा के ट्राई करेगा। हाँ। माँ, अब ये फल मैं खाकर देख लूं? हाँ हाँ विवान, जल्दी टेस्ट करो। पद्मिनी बेन, लगता है करुणा बेन का प्रेम इस ग्रह में आके विवान के लिए कम नहीं हो गया। भाई शपथ। विवान, बेटा संभल के। हाँ हाँ, खाओ। विवान, देवू भैया, कहीं हम ये एटीट्यूड दिखाते दिखाते फूट तो नहीं जाएंगे बर्थडे बलून की तरह? खुशी, एक काम करो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और वो जो कुल्हाड़ी पड़ी है उसे उठाओ और उससे वो जड़ काट दो। नहीं देवू भैया, मुझसे नहीं होगा। काश बालवीर हमारे साथ होते, हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ खुशी, बालवीर यहीं पर है, वो तुम्हारे दिल में है। बस थोड़ी हिम्मत करो और उस कुल्हाड़ी को उठाकर वो जड़ काट दो। बस थोड़ा और झुको, वो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कोशिश करो। खुशी, हिम्मत मत हारो, कोशिश करती रहो। यस, बस एक स्माइल करो और वो कुल्हाड़ी से जड़ काट दो। बहुत अच्छे। अब मेरी भी काटो। देवू भैया, देखा खुशी, मैंने कहा था ना कि इस दुनिया का हर बच्चा अपने अंदर के बालवीर को जगा सकता है और हर मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ देवू भैया, चलो अब प्रोपेलर ढूंढने चलते हैं। यस। अरे सॉरी, चल ये लीजिए। मिल गया प्रोपेलर। विवान, 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 है। चल। आई थिंक ये फ्रूट सेफ है, एंजॉय इट। हाँ? अरे 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 चल चल चल।
ये तो रही है। ये ले पंडित, तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। कूल। विवान? विवान? मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रूप तो माँ का बना लिया, लेकिन हो तुम कंच मामा से भी ज्यादा खतरनाक। बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहीं इस पे फल का असर तो नहीं हो गया? रे जल्दी बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? बाप रे! तुम्हें क्या लगा विवाह कि तुम्हारी 4 इंच की बटर नाइफ से मैं डर जाऊंगा? रे साइज से धोखा मत खाना, क्योंकि एक डीप कट लगाने के लिए 1 इंच की प्लेट भी काफी होती है। रिलैक्स विवान, और जाकर अपने घर के अलमेराज में चेक करो। तुम्हारी डियर मॉम तुम्हें मिल जाएगी। ये मत सोचना रे कि मैं यहाँ से अलमीराज की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मुझे चकमा दे दोगे। कम ऑन विवाह, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इस प्लानेट पर मैं तुम्हें चकमा देकर जाऊंगा कहाँ? आप सब प्लीज जाकर माँ को ढूंढिए कि वो इस घर में है या नहीं। हाँ। करुणा जी, विवान, करुणा जी अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं है विवान। एक बेटे की पेशेंस ट्राई मत करो। कूल इट विवान, बाकी सबको भी तो चेक कर आ जाने दो। चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम घर पे ही है। अरे बाप रे, ये कमरे में सामान कैसे बिखरा पड़ा है? यहाँ कैसे ढूंढेंगे करुणा जी को? ये इतनी बड़ी अलमारी? एक मिनट रुको रुको। हाँ! करुणा बहन तो इधर है। विवान! मिश्रा अंकल, आप इस बहरूपे को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं? हाँ आप प्लीज आइए। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अरे खुद तो हिलना बंद करो। माँ आंखें खुली, माँ। करुणा बहन जी, माँ आंखें खुली, माँ। करुणा बहन उठो ने। माँ प्लीज, माँ आंखें खुली।